तो बच्चों आज की एक्सरसाइज जो होगी वो आपकी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है। इसे जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर टीडीटी वाली एक्सरसाइज बोलते हैं बच्चों। इसे बोलते हैं टीडीटी वाली एक्सरसाइज। ठीक है, टी और डीटी वाली एक्सरसाइज। अब टी और डीटी वाली एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, आराम से समझिएगा, आराम से। हम किसी ऐसी चीज को पर बॉक्स लगाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन हम जिसका डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पास में एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। बच्चों क्वेश्चन ये है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रणाम बेटा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको लगता है ऐसा कि भाई इसकी जरूरत पड़ी क्यों? तो जरूरत बेटा इसकी ये पड़ी, इस मेथड की, इस प्रोसेस की जरूरत ये पड़ी क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, सेकंड एग्जाम्पल, तो आप ये बताओ। हाँ बस शुरू कर रहे हैं बेटा, 2 बजे बोला था, शुरू ही हो रहा है पहले। तो आप ये बताओ, क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या इसका कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट? इस चीज के लिए कोई भी फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। और इंटीग्रेशन की समस्या ये है, हाँ बिल्कुल, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना होता है, हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे ऐसे कि कोई भी फॉर्मूला इनमें से अप्लाई हो जाए, कोई एक। तो इस प्रोसेस के लिए हमने क्या करा, लेट, हमने बच्चे x² + 1 को हमने t एज्यूम कर लिया। आप टी, थीटा, फाई कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर जनरली लोग टी एज्यूम करते हैं। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, x² का 2x हो गया, 1 का 0 हो गया, और t का हो गया dt/dx। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये स्टेप समझ में आया? अब 2x और dx को बच्चे हम dt लिख सकते हैं। देखो मैं dx को उधर ले गया, डिफरेंशिएशन क्यों इंटीग्रेशन चैप्टर में, कोई तो प्लस क्यों तुम कह लो, ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंटीग्रेशन के चैप्टर में, तो कोई भी चैप्टर कहीं भी आएगा। अल्टीमेटली तो इन सबको एक साथ ही आना होता है, कोई कभी भी आ सकता है, इसीलिए तो पढ़ाए जाते हैं। हाँ एक बार बोल के बताओ क्या समझ में नहीं आया बच्चे, थोड़ा सा क्लियर करो मुझे, क्या बात समझ में नहीं आ रही? देखो मैं ये कह रहा हूँ, स्टेप अभी बताते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज को, ये जो है येलो पार्ट, इसको मैंने टी एज्यूम कर लिया। क्यों करा अभी बताता हूँ। आप देखो इसका डिफरेंशिएशन x² का कितना हुआ, 2x, और t का हो गया dt/dx। जैसे y का नहीं होता था बच्चों, y का डिफरेंशिएशन कितना होता था? अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्या ये dy/dx आता था बच्चे, आता था या नहीं आता था? अगर हम y की जगह t लिखेंगे, अगर हम y की जगह बच्चे t लिखेंगे, तो क्या ये dt/dx आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा या नहीं बताओ, आ जाएगा या नहीं? ठीक है, और मैं dx को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करने के लिए ले गया। ये तो अभी शुरू ही करा है बेटा, बिल्कुल शुरू ही करा है मेरे लाल। मैं ये कह रहा हूं कि हमने x² + 1 को t माना, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, हाँ, और t का हो गया dt/dx। बस इतनी सी बात, देखो बताओ ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो। कुछ नहीं बताया, सामने है, अभी तो बोला है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो बच्चे,
2x और dx की जगह में dt लिख सकता हूं। ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। यश अभी पूरी बात बताता हूँ, कुणाल रिलैक्स होकर समझो, मैं बताता हूँ। 2x और dx की जगह में dt लिख सकता हूं, तो मैंने 2x और dx को हटा दिया और इन दोनों की जगह मैंने dt लिख दिया। साथ में x² + 1 को हमने t लिख दिया। अब बच्चे ये बताओ, क्या इस चीज का हमारे पास फॉर्मूला है? बच्चे एक बात बताओ आप, sin x और dx का फॉर्मूला है या नहीं है? कितना होता है? माइनस cos x होता है। तो t वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का cos t और लास्ट में आ जाएगा c। अब ये देखो कि क्या t की वैल्यू हमें पता है? पता है। बस, गुड आफ्टरनून बेटा। बस, अब मैं पता, चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन में एक ही बात बोलता रहूंगा, बार 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 बार। समझाने, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। आपने लास्ट क्लास में कहा था एक्स को लीनियर होना जरूरी है। मैंने ये कहा था अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो एक्स की पावर का लीनियर होना जरूरी है। जब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो ये जरूरी है। ठीक है। शिवांश गौड़ का डाउट ये है कि 2x कहाँ गया? बच्चे एक बात देखो मेरे लाल, मेरे लाल, 2x और dx की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है बच्चे? 2x और dx की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है बच्चे? dt के। तो 2x और dx को हटा के मैंने क्या लिख दिया? dt लिख दिया। यहां चला गया 2x। ठीक है, आराम से एक एक करके पूछ लो सारे बच्चे, चाहे जितने भी हो, जो बात पूछनी है। कैसे आ रही है मैं समझानी, क्या कैसे आ रही है बेटा? विनय किस चीज को पूछ रहे हो? 2x और dx की वैल्यू को पूछ रहे हो? शिवम भी बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में। देखो, आप ये देखो मेरे लाल, थोड़ा सा टी क्लियर करते हैं हम, है ना? थोड़ा एक काम करते हैं, टी क्लियर करते हैं बच्चों। सुनो ध्यान से, आराम से समझना। इस टी वाले प्रोसेस को क्लियर कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं इसके ऊपर। बच्चों, मैं अगर 2x को t मानता हूं, ठीक है, और दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, लो, लेफ्ट का भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बच्चों में, और राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। आप अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं ड्रिल फॉर टी डी टी। तो अब हम टी डी टी पे फोकस करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया बच्चे, और यहां पर हमारे पास आ गया डी टी बाई डी एक्स। ड्रिल फॉर, आपको मैं बहुत सारे टीडीटी करवाता हूं, ठीक है। अब मैं dx को दूसरी तरफ ले गया, तो 2 इंटू dx की वैल्यू बच्चों dt के इक्वल हो गई। इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, देखो अगर कोई थ्योरेटिकली भी डिटेल में सोचना चाहता है, स्पेशली मैं इनवाइट करूंगा इस वक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चों को, कि चेंज इन x इज इक्वल टू चेंज इन t। ये मतलब है इसका। यश वर्मा, आपके लिए ये वाली बात आती है जब आप पूछ रहे थे, ठीक है बेटा, ये मतलब होता है इसका। अब आप सोचो कि अगर इस चीज को आप फिजिक्स में अप्लाई कर पाओ तो सोचो आपको बहुत जगह इंस्टेंटेनियस चेंज, बिल्कुल मैं कितनी जगह ये चीज आई होगी बच्चे, सोचो कितनी जगह आई होगी ये। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम एक्स और इनके चेंज को हम करते रहते हैं। ओके शिवांश, मतलब आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करके उसकी वैल्यू पुट कर दी, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला। बिल्कुल, दिस वाज द स्मार्ट प्ले जो हमने यूज करा इसके अंदर। अभी एक चीज हुई है बच्चे, अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अगला सुनो, अगला। ये तो इतनी डिटेल में जाओगे, मैंने कहा था सिर्फ थोड़ा आइडिया लेने के लिए, ठीक है, बाद में बताएंगे। इंस्टेंटेनियस चेंज की बात हो रही है। फिजिक्स को लाओगे ना तो फिर मैं फिजिक्स बिगाड़ दूंगा तुम्हारी, ध्यान रखना। चलो, आप सुनो दोबारा से। अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को टी मानता हूं, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? क्या ये टी कब मानना है ये बता देंगे, बिल्कुल ये बताएंगे। वैसे तो ये मान के चलो आर्यन भाई, आर्यन का क्वेश्चन ये आ रहा है कि टी मानना कब है, हमें कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ आर्यन, आपको इसका कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है मेरे लाल? क्या आपको इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन का डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। इसका दिखाई दे रहा है कोई? इस पूरे का कोई फॉर्मूला? इस पूरे का कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा होता ना, तब टी मानना होता है। किसे मानना होता है ये हम बताएंगे। जब जब हमें स्कोप नजर आएगा ना कि भाई फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें, तो हम कोशिश करते हैं या कोई ऐसी चीज है जिसका डिफरेंशिएशन हम जिसका डिफरेंशिएशन हम बना सकते हैं, दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। लाइक दिस। आप ये देखो, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को टी मानता हूं, तो मुझे ये दिखना चाहिए। जरा देखना किसी क्वेश्चन में है ऐसा? क्या ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चे? देखो, हमेशा ऐसा नहीं है मयंक की डेरिवेटिव हो तभी ऐसा होगा, क्योंकि हम बताएंगे हम बना भी सकते हो तब भी ऐसा हो सकता है। सिंपल सी बात है, टी आपको एक परमिशन मिली है अप्लाई करने की। आप देखो कि अप्लाई हो पा रहा है या नहीं। 18 क्वेश्चन में देखना जरा आप। बच्चों 18 क्वेश्चन में देखना, 18 क्वेश्चन में देखो जरा। क्या अगर मैं इसे टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? दिख रहा है ना? तो टेन इनवर्स को देखते ही आपको आइडिया ना क्या दिखना चाहिए, 1/1 + x²। ऐसा है या नहीं है बच्चों? ऐसा हो रहा है? ओके देन, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। 19 का भी, 19 का भी दिखा दो। 19 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर 18 कर रहे हैं या 4? कोई नहीं कर रहे, हम अभी टी की ड्रिल कर रहे हैं। हमने बोला था हम टी टी बनाना सीख रहे हैं। क्या अगर मैं इसे टी मानू, तो देखो अगर मैं इसे टी मानू तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हमें नजर आ गया? दिखाई दे रहा है ना? अगर मैं इसे टी मानू तो हमें डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है ना? आज हमारा काम यही है कि हम टी मान रहे हैं तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है या नहीं। ध्यान से देखेंगे। आप जरा देखना सेकंड पार्ट में, अगर मैं टी मानू, अगर सेकंड पार्ट में मैं टी मानू, तो क्या मुझे डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है? क्या मुझे डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है? देखो शुरुआत में थोड़ा सा लिख लिख के कर लेना, बाद में तो आप डायरेक्ट करोगे ही करोगे फिर। बाद में तो आप डायरेक्ट करोगे ही करोगे। अब आप ये देखो 2x और dx, आपने dx और dt में रिलेशनशिप तैयार कर लिया। आपने dx और dt में रिलेशनशिप तैयार कर लिया। जस्ट चेकआउट, क्या आपको सेकंड के अंदर नजर आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों।
इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt, इसकी जगह क्या आ जाएगा, sin t। तो पता चला t और dt लेना कैसे है, और इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बनने शुरू हो जाते हैं। हमेशा नहीं बनेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टार्टिंग में तो बनेंगे ही बनेंगे, लेटर ऑन थोड़े से 2-3 स्टेप के बाद भी बनेंगे। तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। एक और एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं अभी, बच्चों की डिमांड आ रही है, एक एग्जांपल और देते हैं एग्जांपल। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें इंटीग्रेशन करना है ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, इसको टी मान लेते हैं बच्चों, मैंने सोचा इसको टी मान लेते हैं। क्यों, आप देखिए जरा, मैंने क्या करा, 1+x² को t मानने का सोचा। अब दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, टी किसी को भी लेट कर सकते, किसी को भी ना भी दिख रहा हो तब भी कर लेते हैं हम लोग। मनीष बिल्कुल लपेटेंगे, ये बताएंगे बात थोड़ी देर बाद। अब ये देखो, 2x और dx को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2x इंटू dx को क्या लिख सकते हो आप, dt, और अपॉन में क्या है t। क्या इस चीज का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, ये बताओ, क्या इस चीज का कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, क्या इस चीज का कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। 1/t का क्या होता है, log t प्लस c, बस लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों, कुछ आइडिया लगा थोड़ा बहुत, क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा बच्चों। हम टी मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। टी पर मोड लगा ही लेते हैं सजावट के लिए, नहीं नहीं लॉग वाले में लगाते हैं बेटा, ये लॉग के फॉर्मूले में होता है ना, इसलिए लगाया था ये हमने। लॉग में हमेशा मोड होता है कभी भी। सर ये 1/t बता दो मेरे लाल, ये टी है, टी लिख दिया। 2x और dx को क्या लिख सकते हो, देखो जरा, 2x और dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, ठीक है। चलो और करते हैं, सेकंड करके दिखाता हूं मैं आपको। अरे मैं सब समझा दूंगा, चिंता करो। लॉग में माइनस, अरे ये बात की कहानी है, लॉग लॉग पढ़ाएंगे तब देखेंगे। लॉग का डोमेन होता है वो। अब लॉग पढ़ाओ बच्चों को पहले, कह रहे लॉग में माइनस क्यों नहीं होता, बेटा लॉग के डोमेन का चक्कर होता है, इतना याद रखो बस। कोई तुमसे पूछे, ये बोल देना डोमेन की समस्या है इसके साथ। और डोमेन क्या होता है, फिर वो बात और बढ़ जाएगी आगे। सुनो अभी, यहाँ देखो, मेरे मन में ये विचार आया है कि मैं log x को t मान लूं। सही कह रहे हैं शिवम, डोमेन क्या होता है, काउंटर नंबर 4 पे जाके पूछो, अभी यहाँ इंटीग्रेशन रिलेटेड बात चलेगी। अब अगर मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूं बच्चों, मेरे हमेशा जो है, मैं जब भी किसी को टी लूंगा तो मैं ये सोच के लूंगा कि क्या उसका dt मेरे पास है या नहीं है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास है या नहीं। log x का हो गया 1/x, और यहां आ गया dt by dx।
तो बच्चों देखो, क्या 1/x और dx हमारे पास है या नहीं है, ये है मेन बात। dx/x है या नहीं, dx/x है या नहीं है, हैगा ना। तो दो ही चीजें नजर आ रही है, या तो t दिखाई देगा या dx/dt नजर आएगा। तो ये हमारे पास बन गया बच्चों t का स्क्वायर और dt। प्यारे बच्चों ये बताओ कि क्या इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता है कि नहीं आता। समझ में आई बात, नहीं आई। 1/x को t मानते तो भी बन जाता काम। बेटा 1/x को अगर t मानते, एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर अगर 1/x को t मानते तो 1/x का डिफरेंशिएशन ये हो जाता, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना होता है t का। लास्ट में t की वैल्यू हमेशा रखनी है। देखना जरा, जिसका डाउट था वो बताओ कि अगर मैं 1/x को t मानता तो काम कैसे होता है इस क्वेश्चन में। क्या आपको ये मिल रहा है, बताओ बच्चे, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा। ये नहीं मिल रहा है, इसलिए काम नहीं बनता हमारा। ठीक है, हम उसे टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिख जाए या बन जाए, दिख जाए या बन जाए, या क्वेश्चन में हो, मतलब कुछ कुछ पॉसिबिलिटी नजर आए। चलो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों। आज हम बिल्कुल जल्दी क्वेश्चन नहीं करेंगे, चाहे 5 करें चाहे 10 करें, करेंगे आराम से। किसी को पेस से प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में मैंने x को कॉमन ले लिया। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी बिल्कुल, 2 × x करके कर लो, डबल स्पीड पे चला लेना। अगर धीरे लग रही है पेस कोई दिक्कत नहीं। सुनो भैया, जरा आप इसे टी मानो बच्चों, आप इसे टी मानो और देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पर, बेटा ड्रिल चल रही है टी की अभी भी, बिल्कुल भेजेंगे बेटा। आप देखो अगर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा जाए, अगर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा जाए, बेटा कितनी भी बार टी लेट कर सकते हो। दिस गुड क्वेश्चन। लकी ने बहुत अच्छी बात पूछी है, कहते हैं सर क्या हम एक बार दो बार, कितनी बार टी ले सकते, कितनी भी बार टी ले सकते हो। तो उसका नाम बदल देना, थीटा कर लेना या कुछ और। अब बच्चों ये बताओ, देखो ये 3 स्टेप है, मैंने फर्स्ट स्टेप क्यों लिया। अर्जुन बिल्कुल बिल्कुल यही बात आएगी ना, देखो जो तुमने पूछी वही बात मैंने बोली। हमने टी क्यों लिया, क्यों लिया ये टी। तो ये सोचो जिसको मैं टी ले रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे टी दिमाग में कुछ बने उसका डिफरेंशिएशन सोचो क्या है। अर्जुन देखो log 1 का तो 0 हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सवाल को आसान बनाने की तो लिया ही एक है, लेकिन आप ये देखो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल था, ये देख लो ये अवेलेबल था, इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल था। अगर हम 1/x को लेते तो क्या 1/x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है बच्चे। मयंक हाँ सही बात है, ये देखना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप 1/x को टी लेते बच्चे तो क्या 1/x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। हाँ नव्या सही कह रहे, नहीं है ना अवेलेबल।
इसलिए नहीं लिया। डाउट क्लियर हुआ अर्जुन, नहीं हुआ बच्चे? हम उसे ढूंढेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो या हो जाए, हो या हो जाए। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, या तो हो या अवेलेबल हो जाए, दोनों ही काम चलेंगे। अगर तुमने ये बेटा ये ट्रिक ये मेथड सीख लिया ना, ये चैप्टर खत्म है, समझ लो। खत्म मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। चलो मैं तुम्हें खतरनाक टी दिखाऊं बच्चों, बढ़िया वाला टी दिखाऊं एक, बढ़िया वाला टी देखो चलो आप, ठीक है, उससे डिसाइड करना। बिल्कुल बिल्कुल अभी दिखाते हैं, रुको आगे बढ़ते हैं यहां से। सर हम टी स्क्वायर कब लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन। बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन। चलो मैं आपको एक बढ़िया टी दिखाता हूं, बढ़िया टी। बिल्कुल बिल्कुल अमीशी, जो अप्रोच तुम बता रहे हो ये न्यूटन ने यूज करी थी। बेटा मैं करा रहा हूँ 1 बाय 1, सारे आ रहे हैं, भी देखो तो सही आप, सारे आ रहे हैं देखो, अभी रिलैक्स होके देखो, मैंने बिल्कुल सेट कर रखे हैं। कभी टी स्क्वायर यूज होगा, खूब यूज होगा, यहां न्यूटन को मत लाओ। अरे न्यूटन और लेबनीज ने एक साथ बनाया था ये चैप्टर, और दोनों को ही नहीं पता था, हमने ये बना दिया है। और एक ही कॉन्फ्रेंस में दोनों का भाषण था, जाके बोलने लगे। लेबनीज ने पहले बोल दिया, न्यूटन कह रहा है इसने मेरे पेपर चुरा लिए। यही तो मैं बोलने वाला था। कहानी पता है तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की? नहीं। लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सुना तो दूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ दो मैथमेटिशियंस ने डेवलप करे। बताया था ना मैंने ये। इंटरेस्टिंग बात आपके पॉइंट की ये है, न्यूटन और लेबनिज दोनों ने कहा था कि ये 11 12 को नहीं पढ़ाना कभी भी। उन्होंने ये बोला था, विश्वास है तुम्हें, उन्होंने ये बोला कि ये मत पढ़ाना भाई इनको कभी भी। हाँ बताया था मैंने ये बात बिल्कुल। उनके हिसाब से ये चैप्टर डिफिकल्ट है 11 12 के बच्चों के लिए, उन्होंने ऐसा बोला था। फिर एक प्रोफेसर ने कुछ बच्चों को चुपचाप बिना बताए 11 12 के बच्चों को ये सिखा दिया। आप फिर भी पढ़ा रहे बेटा, मेरे आप नहीं पढ़ना चाहते, मैं चैप्टर खत्म कर देता हूँ। मैं तो मजबूर होकर पढ़ा रहा हूँ ना आपको। सुनो भी सुनो, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ अभी। बच्चों आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ है। क्या आपको डिफरेंशिएशन करना आता है बच्चों? क्या आपको डिफरेंशिएशन करना आता है? तो tan√x का डिफरेंशिएशन करो। चलो करो, tan√x का डिफरेंशिएशन करो, करके देखो क्या आ रहा है, फिर बात करेंगे हम लोग। गुड शिवम। मनीष गुड। लकी पूरा बताना है, बॉक्स लगाएंगे। 10x का क्या होता है? पाथ माइनस आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अगेन? √x का। कुणाल गुड। लकी गड़बड़ है।
रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यहां पर मैं बच्चों के कमेंट चाहूंगा, यहां पे मैं बच्चों आप लोगों के कमेंट चाहूंगा कि मैंने इसे टी माना। हाँ बहुत, अबे यहाँ पे मैथ पढ़ना है आज तुम। ओलू क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आप ये देख के बताओ कि ठीक है ठीक है, अभी पहले ध्यान से सुनो यार, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सुनो इधर, ये और ये सेम ही है लगभग। किसकी कमी है? टू की कमी है ना, टू की कमी नजर आ रही है, तो लो टू से तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख के बताओ ये सेम है कि नहीं है। इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बच्चों? लिख सकते हैं ना? शिवम बताएंगे मेरे लाल, रुक तो जाओ। संयम, शांत गदाधारी भीम शांत। क्या ये t की पावर 4 है और बाकी सब कुछ dt बन गया है? क्या आपका क्वेश्चन मॉडिफाई होके बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बहुत बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्यों करा, कैसे करा, समझ में आ रहा है? ये क्यों करा, ये कैसे करा, थर्ड स्टेप कैसे करा, फोर्थ स्टेप कैसे करा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला लग गया, 4+1, 4+1, तो ये आ गया 2/5 t⁵ अब यहाँ पे बात आती है जोम्बी, और ये क्या होता है सुनो। अब ये देखो बच्चे, बात एक बच्चे का डाउट ये है कि आपने इसको 4 पावर के साथ क्यों नहीं माना। द आंसर इज क्वाइट सिंपल। क्या अगर मैं इसे टी मानता तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता? क्या ये अवेलेबल है मेरे पास बच्चे? बताओ। नहीं है ना, लेकिन अब है अवेलेबल अगर मैं बिना पावर 4 के मानूं तो हम वो मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। हम तो ये चाहते ही है कि भाई बड़ी जल्दी से क्वेश्चन हो जाए तो छोटा हो जाए, लेकिन कभी कभी छोटे को लाने पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि किसको मानना है। सर क्या हम कभी भी पावर या फुट को टी लेट नहीं करते? करते, खूब करते, खूब करते। ये दिखाना जरूरी है या डायरेक्ट कर सकते हैं, ये दिखाना जरूरी है। सर है बट एक 10√x बच गया, हाँ बिल्कुल। भाई जब क्वेश्चन एक्स में होता है तो एक्स दिखने चाहिए, जब क्वेश्चन टी में होता है तो टी होना चाहिए। रूट एक्स को भी तो टी ले सकते हैं, हाँ रूट एक्स को भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हमेशा अगर आप रूट एक्स को टी लेंगे बच्चे तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, एग्री, लेकिन आपको फिर दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी बात नहीं बनेगी। आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप रूट एक्स को लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अभी भी ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। देखो क्या होता है, दो तीन बातें हैं। उसे टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, और टी मानने से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, ये भी तो ध्यान रखना है।
कोशिश करनी है ना इस बात की कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। अच्छा ये बताओ क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया? पहले बच्चों ये बताओ क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया? फोर्थ पार्ट अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है। ये अच्छा क्वेश्चन था इनमें तीनों में, चारों में सबसे अच्छा यही था इसमें। चलो मैं फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूँ। बहुत आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे हम लोग। अब बच्चों में तो ये समझ में नहीं आता कैसे कंप्लीट हो जाता है एक हफ्ते में इंटीग्रेशन। हमारी तो एक एक्सरसाइज ना हो एक वीक में। कौन है वो लोग, कहां से आते हैं वो लोग जो एक वीक में कर देते हैं इंटीग्रेशन खत्म? आओ कभी स्कूल की ऑनलाइन में। क्या मकसद है उनका? हाँ, एक एक्सरसाइज करने लायक तो हो गए होंगे हम। हाँ 7.1 तो आ गई होगी आपको, 7.1 आ गई होगी। ओहो, प्रगति बता रही है कि 2 दिन में खत्म करा दिया इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस एक चीज, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे अरे, सुनो सुनो यार, तुम लोग से तो बातें शुरू कर दो ना। बातें बहुत है तुम्हारे पास। कुणाल, उस चैनल को देख के इंटीग्रेशन आ जाएगा करना बेटा। कुणाल बता रहे हैं कि एक चैनल है उसमें 2 घंटे में कर दिया खत्म। तो फिर तो हम फालतू ही मेहनत करते हैं। चलो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कोई बात नहीं करनी बेटा। और टी का डिफरेंशिएशन, अरे 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 इतनी जल्दी? देखो कुछ चीजों में बेटा थोड़ा समय लगता है। समय लगता है, समय लगता है, आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। जिन्होंने जल्दी कर लिया उनकी भी 12 तुम्हारे साथ ही होगी। एंड विश्वास रखो, तुम्हारी ज्यादा अच्छी होगी जो आराम आराम से कर रहे हैं। ये पता है ऐसा है, कोई कह रहे 2 दिन में वेट कम करा दूंगा, डोले सेट बिल्कुल। जिम में अगर कोई ये बोल रहा हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल बेटा बताओ? हमारे भी शिवांश गौड़ बैठे हुए स्पेशलिस्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में भी कि बिल्कुल ये वाली बॉडी दिख रही है ना बन जाएगी तेरी? 6 पैक बनवा दो भैया बस, हाँ बन जाएंगे बेटा। गेनर लूंगा। यहाँ देखो पहले, भाई ये वस्तु दिखाई दी आपको? सेम है बिल्कुल दोनों। तो ये तो हो गया dt, और बाकी बन गया साइन टी। साइन टी का क्या होता है? माइनस कॉस टी। टी की वैल्यू भी पुट करनी होती है, कभी वहां पे छोड़ दो टी की वैल्यू को। सर ये जीव दिखा रहा है कौन? डन हो गया भी नहीं हुआ? ये बताओ ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों? भाई कुछ कुछ कंफर्ट जोन बनी कि नहीं बनी? क्या कुछ कंफर्ट जोन बनी है नहीं बनी थोड़ी बहुत? कि भाई मैं टी लेता क्यों हूं, फिर उसको हम कैसे यूज करते हैं, क्यों लेना है, कैसे करना है। आज आप सारे क्वेश्चन खुद कर रहे हो, कोई बात नहीं, असाइनमेंट सेंड कर देंगे। नीचा दिखाने का मन नहीं कर। कुछ बच्चे कहते हैं मैं नीचा बहुत दिखाता हूँ। सही में ऐसा होता है कि मैं नीचा दिखाता हूँ आप लोगों को? अब्दुल्ला कह रहा है हाँ। चलो यहाँ देखो, कह लो बेटा कह लो।
सीबीएसई वाले नहीं कह रहे, वही वाला कह रहा है। चलो देखो यहाँ पे देखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है बच्चों, काम का है ये बहुत। पता है भी बहुत सारे सीक्रेट बताने तुम्हें इंटीग्रेशन के। सही कह रहे हो, शरीफ टीचर है फिर भी आरो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा। एम कांस्टेंट है बच्चे, लाइक 2 3 4, इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं हम इसको, डिटेल में। कोई कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे दिमाग में। जिन बच्चों ने करा हुआ है वो समझ रहे होंगे कि हम कितनी डिटेल में कर रहे हैं इसको। देखो डीएक्स के साथ एम अगर होगा, हाँ एम कांस्टेंट है, तो वैल्यू dt बन जाएगी। एम तो है ही नहीं मेरे पास। अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो मारा गया ना, तो एम तो है ही नहीं मेरे पास, मैं फंस गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों। तो ये वाला एम और डीएक्स, एम और डीएक्स, एम और डीएक्स की जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो कि नहीं। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस में सी। तो ये हो गया कॉस एम एक्स। हम लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि इसे x माना जा सकता था, x की पावर 1 है, तो डायरेक्ट मेथड इसमें अप्लाई हो जाता है। बट ओरिजिनली यही मेथड है हमारे पास जो होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, समझने के लिए ये सारी कहानी आपके सामने है। कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों, 4 क्वेश्चन हुए हैं, क्या इन 4 क्वेश्चन से कुछ बेस में क्लैरिटी आई है नहीं आई है, मुझे बता दो। जो बच्चा अभी भी अनकंफर्टेबल है, जो बच्चा अभी भी अनकंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत तो अभी बने रहोगे, लेकिन टी क्यों माना जा रहा है, कैसे माना जा रहा है, क्लैरिटी आ रही है बच्चों। चलो अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हें टी दूंगा, तुम मुझे dt दोगे। ऐसा एक महान मैथमेटिशियन ने बोला था कि मैं तुम्हें टी दूंगा, तुम मुझे dt दोगे। येलो बॉक्स सारे टी है। कल उनका बर्थडे था, बिल्कुल उन्होंने ही कहा था। भाई मैंने ही दिए हैं। ठीक है, करो करो। ये कर लिए थे हमने, सारे कर लिए क्या ये। 5 कराओ प्लीज, अभी कराता हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो, कोई बात नहीं, अजान आज आज की बात है। 1 2 3 कर लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लिए। तो 4 4 करते हैं, 4 4 करो, 4 फिर 4 करो, इन्हें हटाओ, 4 करो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 4 करोगे भाई। एक मिनट, क्वेश्चन ऐसा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो पहले तो। अब ठीक है, लकी गुड। तो बच्चों हमने क्या करा, cos x को t लिया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, ये क्या कर दिया मैंने। अब ठीक है, तो बच्चों देखो आप, साइन एक्स और dx, साइन एक्स और dx, ये तो खत्म होके क्या बन गए, माइनस का dt।
माइनस बाहर लगा लिया, और क्या बचा? माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकाल दो जो है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस साइन एक्स डी एक्स के लिए हमने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब देखो साइन टी का कितना होता है, माइनस का कॉस टी। डन है बच्चों, डन है नहीं? चलो भाई, बहुत देर से बच्चों की डिमांड आ रही है फिफ्थ क्वेश्चन की, मैं उस पर आता हूँ फटाफट। ओहो, फिफ्थ क्वेश्चन करने के तो दो तीन तरीके हैं, दो तीन मेथड है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन को करने के। अच्छा, कन्वीनियंट वाला करा दूं? देखो इसके कई मेथड हैं, और इंटीग्रेशन में मेथड चेंज करने से डिफरेंट आंसर फील होता है, बट वो सही होते हैं ऐसा नहीं है। तो मैं बता देता हूं कुणाल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे आसान तरीका बताऊं पहले मैं आपको। नंबर वन, बिना टी वाला भी मेथड है एक। हमने बच्चे टू की मल्टीप्लाई और डिवाइड करी, और बच्चों ये देखो आप, टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता था एक। टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता था? साइन टू ए। क्या मैं इसे क्या मैं इसे x मान सकता हूं? मेरी समस्या ये आ रही है, क्या मैं इसे x की तरह ट्रीट कर सकता हूं? कर सकता हूं क्योंकि लीनियर है ना? लीनियर है तो कर सकता हूं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस का कॉस। मयंक वो सब सही है, पहले देखो मेथड वन है ये। मैंने क्या बताया था क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, दिस इज वन ऑफ देम। और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। क्वेश्चन ओवर। तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों ये। एक मेथड है ये भी, अभी एक मेथड हुआ है हमारा। दिस इज मेथड वन। समझ में आया है तो ओके, नहीं आया है तो बता दो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। ये हमने करा है 7.1। नीचे टू ए कैसे है बेटा? जब भी हम लीनियर मानते हैं, किसी को एक्स मानते हैं और वो एक्स नहीं होता, तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये साइन टू ए का फॉर्मूला होता है। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है, देखो याद मत करो मयंक, किसी भी चीज को याद मत करो। अगर एक ही चीज पर अटक गए ना बेटा तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल के। अभी एक मेथड है ये, और ये तो सोचो ही मत कि जो आप बताओगे वही बेस्ट है या जो आपको आता है। सेकंड लास्ट स्टेप बच्चे, साइन। आप ये बताओ कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? गनीव, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस टी होगा कि नहीं होगा? तो हमने माइनस लिखा, कॉस लिखा और ये लिख दिया। क्योंकि एक्स नहीं था तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करा ये यहाँ पे। ये है इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है परेशान कर सकती है।
अभी ये एक मेथड बताया है मैंने इस क्वेश्चन का, मैं दूसरा बताने वाला हूं अब। ठीक है, कुछ बच्चे दूसरे में भी कंफर्टेबल हो सकते हैं फिर। चलो जी, दूसरा मेथड समझ लो। एक मेथड और आया। ठीक है, चलो मेथड मैं वो लेता हूं जो शायद आप लोग यूज ना कर रहे हो। कई बच्चों के मन में एक्स प्लस बी को टी वाला मेथड बहुत क्लिक कर रहा होगा। मैं कुछ और करता हूं, चलो शायद आपको ये अच्छा लगे। मैंने इस पूरे को टी मान लिया, और बताओ क्या कहते हो भाई? क्या आपको ये डाउट नहीं आ रहा कि भाई जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, हाँ या ना? भाई जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है अगर आप ये बोल देते तो। बॉक्स लगाया। यार तुमसे किसने कह दिया एक्स प्लस बी को टी वाला गलत है? आप तो एक मेथड को याद क्यों करके बैठ गए हो? मैंने क्या बोला है कि इसको करने के बहुत मेथड है। ये हिंदी समझ में आती है तुम्हारे? क्या हिंदी समझ में आ रही है ये नहीं आ रही? क्या बोला मैंने? इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड है। तुम्हें अभी सिर्फ एक आता है, और मैं वो बताऊंगा लास्ट में जो तुम लोग करवाना चाह रहे हो। भोजपुरी में बोल दो। मैं बोल रहा हूँ बार बार भाई, बहुत मेथड है। और ये मेथड 2 है, इसके बाद मेथड 3 भी है, मेथड 4 5। तुमने अगर एक ही चीज देखी हुई है तो वो तुम्हारी लिमिटेशन है। मुझे क्यों आती भोजपुरी? मैं क्या रवि किशन हूँ? बिहारी में अब समझाएंगे बच्चा थोड़ा सा विचलित हो जाता है। बिल्कुल, चैतन्य ने एक बात और बोली। एक मेथड ये भी है कि इसको टी मान लो। एक मेथड ये भी है कि सिर्फ इसको टी मान लो। बहुत मेथड है, बहुत। फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत, अनगिनत, पता ही नहीं कितने मेथड है। ग्राफिकल मेथड भी है इसका एक। तो बच्चे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? क्या तुम ये चाहते हो तुम्हें एक आधी मेथड आए, या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बहुत सारे मेथड आ जाएं? भाई सबसे रिलेवेंट तो इससे सबसे पहले वाला ही लगता है मुझे। जो भी अभी पीछे कराया था ना, सबसे अच्छा तो वही लगता है। सबसे प्यारा मेथड तो मुझे वही लगता है जो अभी लास्ट में हुआ था। और कोई मेथड गलत नहीं, मैंने ये भी बोला था कि अलग अलग मेथड से, बच्चों अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स दिख सकते हैं। वो अलग दिखते हैं पर होते नहीं है। अब चलो यहां देखो पहले, क्या ये और ये सेम लग रहे हैं बच्चे? बताओ क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? तो ये तो हो गया टी, बाकी हो गया डी टी। तो टी का कितना आ गया? क्या आपको लगता है मुझे आपको रटवाना चाहिए एक मेथड ये कह के बस यही सही है? अरे जो जो मर्जी करो, हम कहेंगे सारे अच्छे हैं, सब मेथड अच्छे हैं। अब देखो इसमें साइन का स्क्वायर आएगा, अगर मैं इस मेथड को यूज करूंगा तो कॉस का स्क्वायर आएगा। ये भी आसान है। कहते तो सारे आसान ही है बेटा, समझ में आ जाए सब आसान। चलो अब मैं वाला बताता हूँ जो बच्चा पूछ रहा है हमारा। अब मैं वाला बताऊंगा जो बालक पूछ रहा है ना, उस मेथड को कराएंगे। एक मिनट, लो जी लो, पीपी ले लो, नोट कर लो।
अब हम कहते हैं बच्चे, या बिहारी, पंजाबी, सारी भाषा आनी चाहिए वैसे तो, अच्छी लगती है। 8 बजे से कंटिन्यूस क्लास चल रही है। तमिल, हाँ वो भी तो आ गए। पुष्पा, पुष्पराज, वो भी सीखना पड़ेगा। पुष्पा द राइज। पुष्पा सुन के फूल समझे क्या? मैं झुकेगा नहीं, यही करना है इंटीग्रेशन के आगे, झुकेगा नहीं मैं। सुनो प्यारे बच्चे, अब आता है हमारे पास मेथड उस बच्चे का जिसको इसका इंतजार था। ये लो, इसे हमने लिया। ठीक है, मैं इस मेथड को क्यों नहीं यूज करूंगा, करना चाह रहा था, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा बच्चों, x का 1 और t का हो गया dt बाई dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? 1/a dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? इस मेथड को कम यूज करने का रीजन ये लगता है मुझे कि इसमें t को लेने से ना कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा। चेक करो। ठीक है, अब यहां के बाद भी दो रास्ते हैं, या तो इसे 2 sin a cos a का फॉर्मूला बना लो। अरे कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे ये मेथड आता ही नहीं था इसलिए नहीं बता रहा था? ओ, तुम्हें तो ये बात पता चल गई। हाँ, ये भी तो हो सकता है। आप देखो जरा, इधर देखो, क्या मैं इसे टी की एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ बच्चों? क्यों? क्यों क्यों क्यों? हाँ अब आया सर, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? गुड। इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे बेटा इसके 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। मेरे लाल, यहाँ के बाद 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ वो वाले। देखो अगर हमें याद है, पहला तरीका, साइन टी को आप y मान लो, मतलब t की तरह। दूसरा तरीका, cos t को आप y मान लो। तीसरा तरीका, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। शिवांश एग्री, मैं आपके साथ एग्री करता हूं यहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं जो तुम पूछ रहे हो। हाँ भाई, तीसरा तरीका ये कर लो। ठीक है, इसे करने का लॉजिक ये है कि हमें पता है 2 sin a cos एक फॉर्मूला होता है, इसलिए ऐसा सोचेंगे। इसे अप्लाई करने का लॉजिक ये है कि sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो रहा है, तो इसलिए हम सोचेंगे। इसको लेने का कंफ्यूजन लॉजिक ये है कि cos का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है sin। देखो sin को लोगे तो cos अवेलेबल है, cos को लोगे तो sin अवेलेबल है, और किसी को नहीं लेते तो फॉर्मूला अवेलेबल है। अब समझ में आई बात बच्चे, मैं क्यों बच रहा था इससे? कुछ आइडिया लगा बच्चे क्यों बच रहा था मैं इस वाले मेथड से? डबल मेहनत है बिल्कुल।
चक्कर क्या हो रहा है, इससे क्वेश्चन की सजावट सुंदर हो रही है, बट स्टेप बहुत बढ़ जाते हैं और लॉजिक आपका टूट टूट के आता है। इसमें क्या होता है, लॉजिक ब्रेक हो के आ रहा है। भाई पहले आपने ये अप्लाई करा, डन, सही है, बढ़िया बात है, एग्री, हम आगे यूज करेंगे इसको। इसे अगर टी मानते हैं तो मतलब मेहनत कम यूज होती है, एक बार में ही लॉजिक उड़ा देते हो आप, और टू की मल्टीप्लाई करने में सही है। ये क्वेश्चन मेथड सीखने के लिए सही है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को करने से बार बार आपको कई सारी अप्रोच नजर आएंगी, क्लैरिटी बहुत आ जाती है, दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है, इसमें तो नहीं मिलती। अभी बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। अच्छा, तुम्हारा एक डाउट था भाई कि टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं, कभी नहीं करते। अधिवसियों की लैंग्वेज सीख लो, बाहुबली वाली। बच्चे टी स्क्वायर का डाउट पूछा था एक बच्चे ने। आज लास्ट के 15 मिनट क्लाइमैक्स है? नहीं नहीं, आज नहीं कोई क्लाइमैक्स चल रही, आज पहले ही पूरी क्लास ही क्लाइमैक्स वाली चल रही है यहाँ तो। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। भाई सिक्स बताओ, सिक्स, बच्चे सिक्स बताओ। इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं, कई तरीके। ये बड़ी परेशानी, ज्यादा तरीके होने भी नुकसानदायक है। ओ, टी स्क्वायर मान लिया, क्यों मान लिया अभी टी स्क्वायर? वो बच्चा बोल रहा था इसलिए माना है हमने टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा रीजन ये है, टी स्क्वायर मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है हमें। हाँ रूट है, टी स्क्वायर मान लो, रूट खत्म हो जाएगा और क्या। कुछ भी, अरे टी क्यूब मानूंगा मैं, टी सिक्स मान लूंगा, और बताओ। हितेश, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। बी का कितना होता है? 0। टी स्क्वायर का कितना हो गया? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दूं? परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं करता, चलो। ठीक है, सिक्स कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये लो, dx की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/a 2t dt। टी स्क्वायर का रूट टी आ गया, और टी स्क्वायर का क्या होता है? इंटीग्रेशन। चलो, मेरे को लग रहा है तुम थक गए होंगे, आज इतने ही कर लो बस, काम आगे बढ़वाएंगे फिर बाद में आपका, ठीक है। एक चीज टी डी टी वाली कुछ तो आइडिया लगी क्या होगा। एक और बताना, ये एक बार और बताना। हमने बेटा देखो एक मेथड बताया अभी, इसको टी स्क्वायर मान लिया, और बहुत मेथड है अभी, मैं बता रहा हूँ बहुत मेथड है अभी बिना इसके। फिर डिफरेंशिएशन करा दोनों साइड का, टी स्क्वायर का क्या होता है? 2t, और टी का हो गया dt बाई dx। तो हमने dx की वैल्यू निकाली। आई रिपीट, मुझे कम पसंद नहीं है मेथड, मेरे पास और बेटर तरीके, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं बार 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 बार, यार स्क्वायर वाला बताओ, स्क्वायर वाला बताओ, इसलिए बता दिया है मैंने। फिर वही बात आ जाती है ना कि बच्चों को लगता है वो सर को आता है कि नहीं आता है, वाली बात है, हजार बार दिमाग में बना लेंगे।